Assalamu alaikum, dear aspirants. This is Samreen Abbas, and I am going to solve the pre-entry test of the Sindh University Jamshoro. The test, which was held on 12th of October in 2023. So I am going to solve part 1, that is of English. The first question is choose the correct synonyms of the words from the given options. The first one is infatuation. इन्फेचुएशन का जो सिनोनिम होगा वो है पैशन. द सेकेंड नंबर इज invidious. Invidious, its synonym will be unpleasant. The third number is attempt. Its synonym will be try. The fourth number is negligent. Its synonym will be careless. The fifth one is awful. Awful means terrible, horrible, fearful और fearsome etc. इन ऑप्शंस में से terrible है तो terrible ही इसका synonym है. Number second is choose the correct antonyms of the words from the given options. Synonyms के बाद अब antonyms की बारी है. Number 6 is hypocrisy. Hypocrisy. Its antonym or opposite word will be uprightness. Number 7 is heterogeneous. Its antonym will be homogeneous. Hetero means different or homo means same. Number 8 is impartial. Its antonym will be biased. Number 9 is terminate. Terminate. Its antonym will be begin. अगर synonym पूछते तो हम end पे टिक लगाते, लेकिन ये antonym में आया है terminate, तो इसका antonym जो है वो begin होगा. Number 10 is just. Its antonym will be unjust or unfair. Choose the correctly spelled word from the given option. Number 11 is adventitious. Adventitious, इन चारों में से adventitious की जो correct meaning है वो है ये वाली. Mysterious or mysterious. Both are correct pronunciations of this word, and the correct spelling is this one. Bureaucracy. Bureaucracy. Its correct spelling is this one. For 14th is जो correct spelling है वो है D. D वाले जो illegitimate, जो ये वाला word correct है. Now choose the correct narration of the given sentences. Narration, which is also known as direct and indirect speech. Number 16th is he said to me, I expect you to attend the function. जब भी narration का सवाल हल करें तो सबसे पहले ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस पर ध्यान दें, और जो ये रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज होती है उनका टेंस, उसका टेंस, और इन दोनों को टेंसेस को देखना होता है. अगर पास्ट में है तो यू शुड बी मोर केयरफुल व्हाइल यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है और जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट सिंपल में. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस प्रेजेंट सिंपल है इसे भी हम पास्ट सिंपल में करेंगे क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है. ठीक है. आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन. अब इस सिचुएशन से, इस पूरे जुमले से पता चल रहा कि ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहा, तो हम एक्सपेक्टेड वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इज अ वर्ब. ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेन द फंक्शन इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस नरेशन. ये डायरेक्ट स्पीच में है और इसका इनडायरेक्ट स्पीच ये वाला है. नंबर 17th is Ahmad said to the hotel receptionist, can you tell me the tariff of rooms? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये है. Ahmad asked the hotel receptionist. देखें ये सवाल है. नेरेशन में जब सवाल पूछा जाए तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो होती है, लेकिन सवाल दो तरह के होते हैं. यू शुड बी मोर केयरफुल. अगर सवाल जो है वो WH वर्ड से पूछा गया है, जैसे कि व्हाट, वेयर, हु, हाउ, ऐसे वर्ड्स हों तो उसका अलग स्ट्रक्चर है. और अगर जो क्वेश्चन जो है सवाल वो ऑक्सिलरी वर्ब से हो, मतलब जो स्टार्टिंग में ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करके सवाल पूछा जाता है, जैसे कि ये है कैन यू टेल मी द, तो कैन जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है
सो जब भी सवाल हो और उसमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं उससे सवाल पूछा गया हो, तो हम जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इफ़ और वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इफ़ और वेदर, वेदर की स्पेलिंग देख लीजिएगा। जो एक वेदर होता है मौसम के बारे में, वो वाला नहीं, दूसरा वेदर होता है। ठीक है, या इफ़ इस्तेमाल करते हैं, तो इधर हमने इफ़ ऑप्शन में इफ़ लगा हुआ है, तो ये करेक्ट है। अहमद आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट, इसमें से लग रहा है कि किसी से कोई सवाल पूछा गया है, इसलिए हम सेड की बजाय आस्क्ड लिखा, जिससे पूछा गया उसका नाम लिखा। और इफ़ तब इसलिए लगाया क्योंकि सवाल जो है ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट किया गया है। और कैन को कुड में चेंज किया है क्योंकि मैंने पहले भी बताया, ये अगर प्रेजेंट में है लेकिन ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो इसका टेंस भी इसके मुताबिक करेंगे। इसमें कैन है तो इसे पास्ट कहेंगे तो कुड लगेगा। ठीक है। अहमद आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द तारिफ ऑफ रूम्स। नंबर 18 इज जन्नत said bring a glass of water please। जन्नत ने कहा एक गिलास ऑफ वाटर लेकर आए मेहरबानी करके। ठीक है, इस रिपोर्टेड स्पीच में से जो इन्वर्टेड कामाज में इनक्लोज है और प्लीज भी लगा हुआ है, प्लीज, इससे शो हो रहा कि ये एक रिक्वेस्ट है जो जन्नत ने की है। ठीक है, सो कमांड तो नहीं कह सकते, आस्ट भी नहीं कह सकते, कोई सवाल नहीं है, कोई आर्डर भी नहीं है, रिक्वेस्ट है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। जन्नत requested me to bring a glass of water। Number 19th is she said they will be leaving soon। she said past simple है, they will be leaving soon ये future continuous tense है। इसमें just थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। she said that they would be leaving soon, just will को हम चेंज करेंगे would में, बाकी जो है वो सेम ही। विल चेंज होता है वुड में, शल इंटू शुड, कैन इंटू कुड, मे इंटू माइट, एटसेट्रा। नंबर 20th इज आई विल क्लीन द कार टुमारो, हसनैन सेड टू हिज फादर। हसनैन सेड टू हिज फादर ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच इस तरफ लिखी गई है। ये इट डजेंट मैटर कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब इस तरफ हो और इस तरफ हो। ठीक है, जस्ट रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कामाज में क्लोज होती है। आई विल क्लीन द कार टुमारो, हसनैन सेड टू हिज फादर। हसनैन टोल्ड हिज फादर that he would clean the car the following day। Tomorrow is changed into the following day or the coming day or the next day। So इधर following day है और इस नीचे वाले में भी following day है, लेकिन यहाँ पर will लगाया गया है। और ये जो हसनैन said to his father है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हम इसके will को चेंज करेंगे would में। ठीक है, will चेंज इनटू would और tomorrow चेंज इनटू द फॉलोइंग डे। ठीक है, ये हमने पास्ट में क्यों चेंज किया, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था। चूज द करेक्ट preposition। Many people have become entrepreneurs due to an aptitude for business। एप्टीट्यूड के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो फॉर लगता है। ये मोस्टली जो CSS के टेस्ट मैंने सॉल्व किए हैं या मास्टर्स डिग्री के लिए या फिर यूनिवर्सिटीज़ की प्री एंट्री टेस्ट में, तो ये कॉमन, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जितने भी प्रेपोजिशंस या करेक्शन के लिए सेंटेंसेस आते हैं उनमें ज़्यादातर जो आपको बेहतर करनी है अपनी इंग्लिश में वो ये वाला टॉपिक है। मतलब किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है ये आपका क्लियर होना। देन आपको 8 वंस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड के साथ तो यही प्रेपोजिशन लगेगा। देन आप फटाफट से टिक लगा देंगे करेक्ट आंसर पे। तो मुझे पता है कि एप्टीट्यूड के साथ फॉर ही लगता है। देन आई हैव चेक्ड इट। नंबर 22 इज ही वॉज अक्यूज्ड। अक्यूज्ड के साथ तो ऑफ ही लगता है। He was accused of theft। Number 23rd is so many colleges have not been affiliated dash universities। Affiliated के साथ दो prepositions लगते हैं, affiliated with और affiliated to। दोनों सही हैं, दोनों यूज किए जाते हैं,
लेकिन एफिलिएटेड के साथ विथ जो है वो ज़्यादा कॉमन। ठीक है, सो यहाँ पर हम दोनों हैं, टू भी है विथ भी है, लेकिन मोर कॉमन इज विथ, इसलिए आप इस पे विथ पे टिक लगाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज ही रीच्ड लाहौर बाय बस, इसमें बाय लगेगा। आई होप इट विल हेल्प यू learn how to solve this kind of tests. Thank you, and do subscribe to my YouTube channel.